वो एक ईंटा उठा के लेके आती है, जो एक ईंट होता है, ईंट से जो है दरवाजे पे धड़ाम से मारती है, लेकिन दरवाजा तभी भी नहीं खुलता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सूरज कुमार, आप देख रहे हैं DDRL। दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है, बिहार के जंदाहा थाना क्षेत्र में एक हरिप्रसादपुर करके एक गांव होता है। उसी गांव की रहने वाली एक जो है बेहद खूबसूरत लड़की होती है, उस लड़की का नाम सोनम होता है। सोनम एक काल्पनिक नाम है। सोनम देखने में काफी खूबसूरत होती है और उसको जो है अपने गांव के बगल में जो है उसकी एक सहेली होती है, एक फ्रेंड होती है, उसकी शादी पड़ी होती है और सोनम को जो है उसी के शादी में जाना होता है। सोनम जो है सुबह होता है, तैयार होती है और उसके बाद में दिन के करीब 11 बज रहे होते हैं, सोनम अपने सहेली के यहाँ जो है तैयार होके निकल जाती है। दोस्तों जो भी 15 से 20 मिनट जाने में रास्ते में लगता है, सोनम जो है अपने सहेली के यहाँ पहुंचती है। सोनम की सहेली जब सोनम को देखती है तो काफी खुश होती है। वो उसको डांटने लगती है कि हम तुमसे बोले थे कि 2-3 दिन पहले आ जाना और आज तुम जो है शादी के दिन आ रही हो। सोनम जो है हंसने लगती है, घर पे काफी काम होता है, इसी वजह से जो है हम 2-3 दिन पहले नहीं आ सके, इसीलिए जो है काफी सुबह हम आ गए हैं। सोनम की जो सहेली होती है वो भी जो है मुस्कुरा के सारी बातें टाल देती है और उसके बाद में उसको पानी देती है, पानी पीती है और बोलती है कपड़ा-वपड़ा चेंज कर लो और चलो जो है थोड़ा काम है, उस काम को निपटा के उसके बाद में आते हैं। दोस्तों वो काम क्या होता है, हम आपको भी बताते हैं। जो सोनम होती है और सोनम की सहेली होती है, वो बचपन से साथ में ही पढ़ते थे, काफ़ी नज़दीकी दोनों में थी। सोनम भी उस पे बहुत विश्वास करती थी और सोनम की सहेली भी सोनम पे बहुत विश्वास करती थी। एकदम समझिए कि घर परिवार की तरह जो है, यानी घर से आना-जाना होता है। दोस्तों शादी का दिन होता है, जैसे-तैसे करके शाम हो जाता है, करीब 7 बज जाता है। क्योंकि शादी के दिन जो है या कोई फंक्शन होता है तो वैसे ही टाइम का पता नहीं चलता है कब बीत जाता है। दोस्तों शाम को 7 बजता है, उसके बाद में जो सोनम की सहेली होती है वह जो है पार्लर के लिए जाने के लिए बोलती है, चलो पार्लर चलते हैं, अभी जो है 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी लगेंगे, 2 घंटे बारात आते-आते जो है हम लोग पार्लर से रिटर्न घर आ जाएँगे। सोनम और सोनम की सहेली और जो है गाड़ी में एक ड्राइवर होता है, उसी के साथ जो है सोनम और सोनम की सहेली जो है पार्लर के लिए निकल जाते हैं। पार्लर से लौटने में उनको काफ़ी लेट होने लगता है, इधर बारात आ जाती है। तुरंत जो है घर से काफ़ी लोग जो है फ़ोन करने लगते हैं कि कितना टाइम लग रहा है पार्लर में, यहाँ बारात आ गई, अभी तक जो है तुम वहीं पे बैठी हो। दुल्हन को जो है दुल्हन के घरवाले डाँटने लगते हैं। दुल्हन जो है तुरंत जल्दी की होती है लेकिन अपने बस में कुछ चीज़ें होती हैं कि जो कि नहीं होते हैं। 8:30 बजे तक सोनम और सोनम की सहेली यानी पार्लर से जो है घर लौटते हैं। उधर जो है बारात आ जाती है, द्वार पूजे की तैयारी होती है और सोनम और सोनम की सहेली जो है पार्लर से आके पहुंच जाते हैं। द्वार पूजा होता है, जयमाल की तैयारी होती है। दुल्हन जब जयमाल पे जाने के लिए रेडी होती है तो आप देखे होंगे कि दुल्हन के अगल-बगल जो है कुछ फूल माले लेकर से चुनरी डालकर लेके आते हैं। तो सोनम की जो सहेली होती है वह दुल्हन बन के जब निकलती है जयमाल के लिए, अपने सहेली के बगल में सोनम भी एक थाली में फूल सजाए हुए काफ़ी खूबसूरत होती ही है, थाली में फूल लेती है और वो भी जो है सज-धज के दुल्हन के बगल में फूल की थाली लेके जयमाल की तरफ जो है धीरे-धीरे लोग बढ़ने लगते हैं। काफ़ी रिश्तेदार, काफ़ी बाराती, काफ़ी घराती जो है इकट्ठे होते हैं, पूरी भीड़ एकदम से खचाखच जो है जयमाल के सामने लगी होती है। जयमाल पे दुल्हन जाती है, जैसे ही दुल्हन और दूल्हा जो है एक-दूसरे को जयमाल डालते हैं, फूल बरसाना लोग शुरू करते हैं। सोनम भी बगल में खड़ी होती है पीछे चेयर के, जो दूल्हे का चेयर होता है दुल्हन का। सारे बाराती, सारे घराती रिश्तेदार जो है दूल्हे और दुल्हन पे फूल बरसा रहे होते हैं और सोनम के पीछे जो है साइड से जो है उसके सर पे काफ़ी ज़्यादा फूल जैसे बरस रहा हो, वह जब पीछे पलट के देखती है कि कौन मेरे सर पे फूल बरसा रहा है। सारे लोग जो है दुल्हन के ऊपर फेंक रहे हैं और इधर से कौन बदतमीज़ है मेरे ऊपर फेंक रहा है। सोनम जो है काफ़ी गुस्से में जब पलट के देखती है, तो जो लड़का होता है, उस लड़के को जब सोनम देखती है तो काफ़ी सुंदर लड़का होता है, किसी हीरो से कम नहीं होता है और सोनम भी किसी हीरोइन से कम नहीं होती है। जब दोनों पलट के देखते हैं तो उनकी एक-दूसरे से नज़र लड़ जाती है, लेकिन सोनम तभी भी इग्नोर करती है और सोचती है पता नहीं कहाँ का लुच्चा लफंगा है। दोस्तों सोनम उसको इग्नोर करती है, जयमाल होता है, जयमाल होने के बाद में जयमाल का प्रक्रिया समाप्त होता है। स्टेज से लोग जो है घर में जाते हैं, दुल्हन जो है अपने घर में जाती है, सोनम भी दुल्हन के साथ-साथ घर में चली जाती है।
और वो जो लड़का होता है वो गांव के बगल से जो है कोई रिलेशन था, उस रिलेशन में आया होता है न्योता करने। वो जो लड़का होता है उस लड़के का नाम नीरज होता है। नीरज काफी टाइम तक उसी जयमाल स्टेज के सामने चेयर पे बैठा होता है। वह केवल यही देखता है कि जो वो लड़की थी यानी जो सोनम थी वो कब बाहर निकलेगी, कब उसको वो देखेगा। सारे जो घराती बाराती होते हैं खाना खा लेते हैं। रात के करीब 3 साढ़े 3 बज जाते हैं। तभी भी वो नीरज जो होता है, जो सोनम के ऊपर फूल बरसा रहा था, वो वहीं पे बैठ के इंतजार कर रहा होता है। शादी का माहौल होता है, कोई सोते भी नहीं है, तो ऐसे सोनम भी जो है एक बार बाहर टहलने के लिए निकलती है। सुबह होता है, करीब 4 बज जाता है, तो देखती है कि जो लड़का मुझ पे फूल मार रहा था, वो अभी तक यहाँ बैठा हुआ है। सोनम उस लड़के को देखती है, उसके मन में कुछ जो है डाउट होने लगता है, कुछ होने लगता है, ये लड़का अभी तक यहाँ बैठा क्यों है? सारे लोग चले गए, अपने-अपने घर चले गए और ये लड़का अभी तक यहीं पे बैठा है। सोनम उसको देखती है, नीरज भी उसको देखता है। जैसे ही सोनम किसी काम से जो है नीरज के पास से गुजरती है, नीरज अपने जेब में अपना मोबाइल नंबर जो है लिख के रखा होता है। नीरज अपना मोबाइल नंबर जो है उसके पैर के पास फेंक देता है। सोनम उसको इग्नोर करती है और उसके बाद में आगे बढ़ जाती है। नीरज वहीं पे बैठ के देखता रहता है। रिटर्न वहां से सोनम आने लगती है, फिर जो है उसके पास से जहां वो नंबर फेंका था, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, सोनम नंबर को उठा लेती है और उसके बाद में तुरंत नीरज को एक नज़र देखती है और मुस्कुराते हुए जो है तेजी से घर के अंदर जो है घुस जाती है। नीरज उसके बाद अपने घर चला जाता है। दोस्तों, सोनम सुबह होता है, अपने घर जाती है। अब अपना फ़ोन निकालती है, अपने फ़ोन से जो है उस नंबर को मिलाती है। नीरज के पास घंटी जाती है, उसके बाद में जब नीरज नया नंबर देखता है, तो उसके दिल की घंटी जो है बजने लगती है। नीरज फ़ोन उठाता है, बात करना शुरू कर देता है। काफ़ी घंटों तक बातचीत होती रहती है। काफ़ी दिनों तक बातचीत करते हैं। एक दिन क्या होता है, सोनम जो है बात कर रही होती है और उसकी चाची जो है आ जाती है। पूछती है कि किससे बात कर रही हो, कौन है? वह कुछ नहीं बताती है, वह बोलती है कि मेरी मौसी है, मौसी की लड़की है, मतलब तमाम बहाने जो है सोनम बनाने लगती है। सोनम और नीरज जो है काफ़ी टाइम तक बात करते हैं और बात करते-करते एक दिन सोनम जो है और नीरज जो है मिलने का मूड बनाते हैं कि आओ आज मेरे घर पे कोई नहीं है। वो मिलने के लिए अपने घर पे सोनम जो है बुलाने लगती है। नीरज उसके घर आता है। दोपहर में करीब जो है 1 बज रहे होते हैं, क्योंकि रात में उसके मम्मी-पापा घर पे होते हैं। रात में सारे लोग जो है घर पे आ जाते हैं काम करके और दिन में जो है सारे उसकी जो मम्मी होती हैं, उसके जो पापा होते हैं अपने-अपने काम से, कोई खेतों में, कोई जो है अपने ड्यूटी पे निकल जाता है। तो वो क्या करती है कि दोपहर के करीब जो है 1 से डेढ़ बज रहे होते हैं, उसी टाइम पे नीरज को फ़ोन करके अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पे बुलाती है। दोस्तों, नीरज जो है पास के बगीचे में अपनी बाइक को खड़ा कर देता है लॉक करके, उसके बाद में पीछे की तरफ से जो है पैदल-पैदल सोनम के घर पे पीछे से जो है घुस जाता है। पीछे से जब घर में घुस जाता है, उसके बाद में दोनों जो है दरवाजे को बंद करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, जो भी उनका होता होगा। उसके बाद में नीरज अपने घर चला जाता है। एक दिन क्या होता है कि नीरज जब दोबारा उससे मिलने आया होता है, उसकी चाची जो है किसी काम से सोनम के पास आती है। वह दरवाजे को भड़बड़ाने लगती है। सोनम जो है अंदर से दरवाजे को बंद की रहती है और उसके उस रूम के अंदर जो है नीरज भी होता है। सोनम की चाची जब दरवाजे को भड़बड़ाती है, सोनम जो है नीरज को बिस्तर के नीचे यानी जो चौकी होता है, चौकी के नीचे उसको छुपा देती है और तब दरवाजा खोलती है। दरवाजे को खोलती है तो देखती है ये तो मेरी चाची है। बोलती है कि बताओ चाची क्या चाहिए? वह दरवाजा पूरा नहीं खोलती है, केवल थोड़ा-सा खोल के पूछती है कि सोनम की जो चाची होती है वह बोलती है कि हमको झाड़ू चाहिए, मेरा झाड़ू जो है बेकार हो गया है और लाने के लिए बोली हूँ जल्दी आ जाएगा, मुझे अपना झाड़ू दे दो। सोनम जो है झाड़ू लेने के लिए दरवाजे को छोड़ के थोड़ा-सा पीछे होती है। तुरंत जो है सोनम की जो चाची होती है वह रूम के अंदर घुस जाती है। जैसे ही सोनम की चाची रूम के अंदर घुसती है, तैसे ही जो है उसको आभास हो जाता है कि चौकी है, जो बिस्तर है, तख़्त है, उसके नीचे कोई घुसा हुआ है। सोनम जो है दूसरे रूम के अंदर जो है झाड़ू लेने के लिए घुसती है। नीरज जो है चौकी के नीचे पड़ा होता है। जब उसकी चाची झुक के देखती है कि ये लड़का है, ये यहाँ क्या कर रहा है?
लड़के को तुरंत जो है उसकी चाची बाहर निकालती हैं और तुरंत जो है सोनम को ये पता चल जाता है कि ये क्या, ये तो चाची मेरी जो है नीरज को पकड़ ली। लेकिन अपनी चाची से उतना नहीं डर रही थी क्योंकि जो दोनों जो है आपस में काफ़ी मिले-जुले थे, क्योंकि उसकी चाची भी उसी नेचर की थी। जो सोनम होती है, वह दूसरे रूम में दरवाज़ा बंद कर लेती है, वह बोलती है कि चाची अब मैं नहीं आऊँगी। नीरज जो होता है दरवाजे को बंद करता है। नीरज को इतना उत्तेजना उसके शरीर में थी, जैसे लग रहा था कि वो जो है कुछ जोश की जो गोली होती है, सेक्स पावर बढ़ाने वाली, वो जो है गोली खाकर आया होता है। जब सोनम को नहीं पाता है, तो सोनम अंदर चली जाती है तो उसकी चाची को जो है रूम का दरवाज़ा बंद करता है और उसी चौकी पे उसकी चाची को पटक देता है। उसकी चाची भी कुछ नहीं कर पाती हैं, मेरी ही बेइज़्ज़ती होगी। और पहले सोनम के साथ जो है अपना मन की मर्ज़ी हुआ था किया था, उसके बाद में चाची के साथ जो है उसी तख्ते पे, चौकी पे लेटा कर उसके बाद में अपना मन की मर्ज़ी जो है पूरा करता है, क्योंकि वो जो है जोश की गोली खाकर आया था। इतने में जो है करीब 2 बज रहे होते हैं। सोनम की छोटी वाली जो बहन काजल होती है 9 साल की, वह स्कूल से आ जाती है। सोनम और सोनम की चाची और वो जो नीरज लड़का होता है, रूम के अंदर तीनों जो है बंद होते हैं। वह दरवाजे को भड़भड़ाने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। जो सोनम होती है और सोनम की जो चाची होती है और नीरज, आपस में तीनों लोग बातचीत करने लगते हैं कि अब कौन आ गया? अब क्या करना है? अब तो लग रहा है कि हम बहुत जो है बुरे में फँस गए हैं। तीनों जो है आपस में बात करते हैं और काजल जो है दरवाजे को भड़भड़ाती है, लेकिन दरवाज़ा काफ़ी टाइम तक भड़भड़ाती है। दरवाज़ा दरवाज़ा नहीं खुलता है। वह जाती है, एक जो है छोटा-सा डंडा होता है, उस डंडे को लेकर आती है और दरवाजे पे खींच-खींच कर मारती है। धड़ाम-धड़ाम से मारती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। उसको दिमाग में आया कि और तेज़ी से किसी चीज़ से मारे, जाती है वो एक ईंटा उठा के लेके आती है, जो एक ईंट होता है, ईंट से जो है दरवाजे पे खूब तेज़-तेज़ से मारती है। सोनम की चाची और सोनम और नीरज जो है रूम के अंदर होते हैं, तो दरवाज़ा जो है लग रहा था कि अब टूट जाएगा। उसके बाद में नीरज को और नीरज की चाची को जो है दूसरे रूम में छुपाकर बक्से के पास जो है, उसके बाद में सोनम आके दरवाजे को खोलती है, तो देखती है कि ये तो दीदी जो है मेरी, आज दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हैं? वह रोने लगती है, पूछती है कि तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? सोनम जो है काजल को समझाती है कि मैं सो गई थी, मुझको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद में काजल जो है अंदर आती है रोते-रोते। काजल को जो है सोनम उसको पैसा देने लगती है कि जाओ दुकान से एक सामान लेके आओ। काजल जो है रोती रहती है, क्योंकि वो गुस्सा थी, काफ़ी टाइम से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। वो कह रही है हम कहीं नहीं जाएँगे, हमको भूख लगा है, मुझको खाना दो। दोस्तों, सोनम जो है उधर खाना निकालने जाती है, उसके पीछे-पीछे जो है 2 ही रूम होता है सोनम के घर में। पहले वाले रूम से दूसरे वाले रूम में रास्ता होता है जाने के लिए। उसी रूम में पीछे जो है खाना जो है रखा होता है और उसी रूम में जिसमें खाना रखा होता है, उसी रूम में जो है सोनम की चाची और जो नीरज होता है, दोनों लोग जो है उसी में छुपे होते हैं। जब सोनम खाना निकालने जाती है, तुरंत जो है काजल पीछे-पीछे जाती है, तो देखती है कि चाची और जो है एक पता नहीं कहाँ का एक लड़का है, वह जो है कोने में दुबक कर बैठे हुए होते हैं। जो सोनम होती है और सोनम की चाची और नीरज, तीनों जो है उसको फुसलाने और बहलाने लगते हैं कि किसी से कहना मत, तुम पैसा ले लो, तुम्हारे लिए हम कपड़ा ले आएँगे, चॉकलेट ले आएँगे। वह जो 9 साल की छोटी-सी गुड़िया थी काजल, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, काजल जो है चुप हो जाती है, उसको काफ़ी जो है पैसा देते हैं, टॉफ़ी देते हैं और नीरज जो है तुरंत जो है, जैसे ही उसको मौका मिलता है, तुरंत 9-2-11 हो जाता है पीछे के रास्ते से। सोनम और सोनम की जो चाची होती है आपस में बातचीत करती हैं। सोनम की चाची बोलती है कि कहाँ से इसको जो है तुम सेट कर ली हो, अब मेरा भी इसी से काम चलेगा, तुम्हारा भी तो काम चल ही रहा है। जो सोनम की चाची होती हैं, उनके जो पति होते हैं, काफ़ी टाइम से जो है वो विदेश रहते हैं, सालों-साल, 2 साल, 3 साल तक जो है घर नहीं आते हैं। इसी वजह से जो है वह थोड़ा अलग मिजाज की, थोड़ा रंगीली चाची थी उसकी। उसके बाद में शाम होता है, रात हो जाती है, सारे लोग जो है खाना-पीना हो जाता है, सो जाते हैं और इधर जो है सोनम और सोनम की चाची का
एकदम से दिल धक-धका रहा था कि शाम हो गया है, रात हो गया है, ऐसा नहीं हो कि कहीं काजल जो है, काजल के अपने सोनम के पापा से या अपने पापा से जो है, कोई बात जो है कहने लगी। सोनम और सोनम की चाची को जो है डर बना रहता है। वह जो है नीरज से बात करती हैं, काफ़ी डरी हुई होती हैं। 2-3 दिन बीतते हैं, उसके बाद में जो सोनम की मम्मी-पापा होते हैं, वह जो है कहीं ख़ास रिश्तेदारी में शादी पड़ी हुई थी। उसी शादी में सोनम की मम्मी और पापा जो है 2-3 दिन के लिए जो है शादी में चले जाते हैं। उसी बीच में इन लोग को मौका मिलता है अपना और भी कांड करने का और उधर से जब रिटर्न लौट के आते हैं, तो घर पहुँचते हैं और सोनम से पानी माँगते हैं उसके पापा कि बेटा 1 गिलास पानी दो, काफ़ी धूप हो रहा है, धूप में हम लोग आए हैं, उसके बाद खाना निकालो, खाना खाते हैं। बातों-बातों में पूछते हैं कि काजल नहीं दिख रही है, काजल कहाँ है? दोस्तों सोनम बोलती है कि काजल स्कूल गई है, तो उसके पापा उसको डाँटने लगते हैं कि पागल स्कूल गई है, 2 बजे डेली आ जाती थी, आज तो 3 बज रहे हैं, अभी तक काजल स्कूल से क्यों नहीं आई है? मैं तुरंत जो है जहाँ पे काजल पढ़ने जाती है, वहाँ स्कूल पे जाके पहुँच जाते हैं। स्कूल पे पहुँचते हैं तो वहाँ केवल टीचर्स बैठे होते हैं, टीचर्स से पूछा जाता है कि काजल जो है सुबह स्कूल आई थी, अभी तक घर नहीं पहुँची। उसके जो टीचर होते हैं, वह बोलते हैं काजल तो आज स्कूल ही नहीं आई है, वो एब्सेंट है। कैमरा चेक होता है, सही में काजल स्कूल आई ही नहीं होती है। घर पे आते हैं, सोनम से पूछते हैं कि सोनम काजल स्कूल ही नहीं गई है, पूरा कैमरा मैं चेक करवा लिया, गेट तक का कैमरा चेक करवा लिया। सोनम बोलती है कि पापा सुबह जो है उसको तैयार करके मैंने स्कूल के लिए भेजा। सोनम के जो पिताजी होते हैं वह तुरंत जो है भागते-भागते अपने जो नज़दीकी उनका थाना होता है, चौकी होता है, उस थाने पे जाते हैं और अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस भी काफ़ी मेहनत करती है, परेशान होती है 2-3 दिन तक लेकिन काजल का कुछ पता नहीं चलता है। दोस्तों तीसरे दिन क्या होता है, सोनम के घर के पीछे एक जो है केले का बागान होता है, वहाँ पे एक लाश बरामद हुई है लेकिन पहचान में नहीं आ रही है। दोस्तों उसके एक हाथ कटे हुए होते हैं और उसके बाद में वो लाश की पूरी जो स्किन होती है, चाम होता है ऊपर से एकदम से उजड़ा हुआ होता है। देखने में लग रहा था कि उसको जो है जैसे चेहरे पे और पूरे शरीर पे एसिड कोई डाल दिया हो। जो सोनम के मम्मी-पापा होते हैं यानी काजल के जो मम्मी-पापा होते हैं, वह उस लाश के पास जाते हैं और काफ़ी जो है पहचानने की कोशिश करते हैं लेकिन पहचान में नहीं आती है। पुलिस को जो है सूचना दिया जाता है, पुलिस भी आते हैं, पुलिस को भी पहचान में नहीं आती है। पुलिस वालों को शक होता है, पुलिस जो है अपना दिमाग लगाती है, सोनम के घर में जितना फ़ोन नंबर होता है, सारे फ़ोन नंबर का जो है सीडीआर निकलवाया जाता है और सीडीआर में जो है एक-एक लोगों का मोबाइल नंबर का सीडीआर चेक होता है, कॉल रिकॉर्डिंग चेक होती है। उसके बाद में पता चलता है कि जो ये सोनम है, सोनम जो है किसी लड़के से बात करती है और ऐसे-ऐसे बात इसमें जो है इतने-इतने डेट को बात हुआ है, ऐसे-ऐसे प्लान हुआ है और सोनम के घर की पूरी जाँच की जाती है। तो पता चलता है कि सोनम के बिस्तर के नीचे जो है पिस्टल भी मिलता है, कई जो है धारदार हथियार मिलते हैं और उसका जो है जब बड़ा वाला बक्सा खोला जाता है तो उसमें जो है जो उस लाश की हाथ नहीं होती है, वो लाश की हाथ जो है सोनम के घर के बक्से में मिल गई। दोस्तों सोनम और सोनम की चाची और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है नीरज, वो तीनों जो है गिरफ्तार होते हैं, थाने लेके जाते हैं, पुलिस अपनी हिरासत में लेती है और पूछताछ करना शुरू करती है। जब डंडे बरसाने शुरू होते हैं तब ये तीनों जो है सच उगलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों नीरज बताता है कि ऐसे-ऐसे करके हम तीनों जो है एक रिलेशन में हैं और हम लोग जो है अर्धनग्न अवस्था में रूम के अंदर होते हैं और ये जो काजल होती है सोनम की छोटी बहन, ये जो है रूम के अंदर आती है और हम लोग को देख लेती है। हम लोग को ये शक था कि कहीं ये बात को बाहर तक ना बता दे, काफ़ी बेइज़्ज़ती होगी। इसीलिए जो है हम लोग के दिमाग में आया कि काजल को क्यों ना खत्म कर दें। सोनम के मम्मी-पापा यानी काजल के मम्मी-पापा जब शादी में चले जाते हैं न्योता करने के लिए, उसी रात में हम लोग जो है काजल को खत्म करते हैं। एसिड कम पड़ जाने के कारण से हाथ पे एसिड नहीं डल पाता है, इसीलिए इसका हाथ जो है काट देते हैं और मौका नहीं मिल पाया इसीलिए जो है हम लोग हथियार और जो है इसका जो हाथ बचा हुआ था फेंक नहीं पाए थे। सारा जो है पुलिस को बयान ये लोग देते हैं। दोस्तों आप बताइए इस सच्ची घटना को सुनकर आपके मन में क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। जय हिंद, जय भारत।